हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में सीआरटी के बारे में बताया था कि सीआरटी क्या चीज़ है और उसके कितने टाइप्स हैं। उसमें मैंने एक और चीज़ भी बता रखी थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसमें से हम टर्टल सूप के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, और ताकि ये होता क्या है और इसकी वजह से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी समझ आएगी कि दरअसल जो सीआरटी है वो वर्क क्यों करती है, और मार्केट जो है ना इसी पे मतलब ज़्यादातर कितने टाइम बाद जो है ना इसे यूज़ करती है, मतलब इसका जो रेंज है, ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे आईपीडीएम। यानी आपको पता होगा कि कितने कैंडल के अंदर ये चीज़ होने जा रही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। प्लस जो सीआरटी रोमियो ने बनाई थी, पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि उसने आईसीटी के कंसेप्ट को, और जो फीमेल खातून थी, ठीक है, जिसका टर्टल सूप उसका कंसेप्ट था, जिसने एक बुक में उसको वाज़ेह किया था। तो ये दोनों कंसेप्ट को मिला के जो रोमियो ने कंसेप्ट बनाया है सीआरटी का, तो बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन उसने क्रिएट किया, अपने एक्सपीरियंस को मिलाया साथ में, और जो कि मार्केट में वर्क करती है। लेकिन वर्क करती क्यों है और इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि टर्टल सूप होता क्या है, ठीक है। टर्टल सूप जो होता है, जो वो फीमेल खातून थी ना, उनका जो कंसेप्ट था, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो उनका बुक था, तकरीबन ये वाला बुक था जो मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया भी था। उनका ये कंसेप्ट था ना कि देखो, मार्केट जब भी रिवर्स करती है ना, किसी पीओआई से मान लो, ठीक है, मतलब कोई लेवल हो कुछ भी हो, तो मार्केट जब उसको टैप करती है ना, ठीक है, तो उसको टैप करती है तो वो अपनी लिक्विडिटी को लेने के बाद जाती है, ठीक है। मतलब उस स्विंग को मान लो या लिक्विडिटी को मान लो, कुछ भी कहो, ठीक है। उस टाइम पे भले ही ये सारे कंसेप्ट ना थे, लेकिन टर्टल सूप का कंसेप्ट वो इस तरह से था ना कि उस सिचुएशन में आप लोगों को पता होगा, पहले हम जो पढ़ते थे कि हायर हाई लोअर लो, इस तरीके से मार्केट जाती है, ठीक है। अब तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई है, लेकिन जो है वो कुछ इस तरीके से जब आती है तो पहले लोअर लो कुछ लेती जाती थी, लेकिन जब रिवर्स होता है तो वो लोअर लो के लेने के बाद फिर हायर हाई ले लेता है, ठीक है, और फिर रिवर्स करता है इस तरीके से। तो ये एक किस्म का इनका कंसेप्ट था कि टर्टल सूप इसे बोला जाता है कि मार्केट कहती है कि मैं और भी नीचे जाने वाले हूँ, लेकिन मार्केट रिवर्स कर जाती है और फिर जो है ना हायर हाई लेने जो है ना वो मतलब शुरू कर देती है कि वो फिर सिर्फ हायर हाई लेता है, लोअर लो सेफ रहता है। अब तो चीज़ें चूँकि एडवांस हो चुकी है, हम तो आईसीटी और अब तो अल्केमिस्ट और बहुत सारे कंसेप्ट मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, वेक थ्योरी, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो हर कंसेप्ट अपने आप में ही जो है ना एक अपना उसका बेनिफिट है और उसके अपने एक डिसएडवांटेजेस हैं। तो चूँकि हम सीआरटी की बात कर रहे हैं, तो सीआरटी जो वर्क करती है, ठीक है, अब मान लो उसने बता दिया कि इस तरीके से मार्केट वो लो लेके फिर दोबारा से अप जाती है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम देखें ना, तो हाई टाइम फ्रेम पे वो किस तरीके से उसका कैंडल दिखेगा। मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, सारे कैंडल नीचे जा रही थी ना, लेकिन जो टर्टल सूप वाले कैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ इसकी विक क्लोज हो जाएगी, ठीक है, विक क्लोज हो जाएगी। तो अब जो हम इसको बोल रहे हैं ना, ठीक है, ये जो इसने नीचे आके फिर ऊपर क्लोज कर दी, तो हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे इसी तरीके से दिखेगा। लेकिन मान लो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से नहीं दिख रहा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये टर्टल सूप नहीं दिखा, तो इसका मतलब है आपका टर्टल सूप वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब इसको हम यूज़ भी करेंगे सीआरटी में, और सीआरटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। टर्टल सूप आपके पास एक कंफर्मेशन के लिए होता है कि सीआरटी बनी है कि नहीं। अगर आपके पास टर्टल सूप नहीं होता, किसी कैंडल के स्वीप के बाद आपके पास टर्टल सूप नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपका सीआरटी वैलिड नहीं है। चलो अब हम आ जाते हैं ना कि जो 3 कैंडल सीआरटी, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, हमने जो कल टाइप्स पढ़े थे उसमें हम जो क्लासिक सीआरटी होती है, बेसिक 3 कैंडल स्विंग वाली, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब अगर आप बिगिनर हैं और आपने सीआरटी को पहले कभी प्ले नहीं किया, तो सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो क्लासिक पे, फिर बाद में औरों के पीछे जाना है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप बेसिक को ही नहीं जानते तो आप एडवांस को प्ले नहीं कर पाओगे। जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे तो उसके बाद ही जो है ना आप 3 कैंडल जो सीआरटी है उसके अलावा आप बाकी सीआरटी को भी प्ले कर सकते हैं।
अच्छा मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, और ये इस तरीके से है, मान लो इसकी विक है या कुछ भी है। अब सेकंड क्या कैंडल क्या करती है, ये इस तरीके से ऊपर आके फिर नीचे इसका जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करके नीचे क्लोज दे देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेकंड कैंडल सीआरटी हो गई। और जो हमारे पास थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल फिर क्या करेगी, वो अपने टारगेट को जो है ना वो अचीव करेगी, उसको डन करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री कैंडल जो सीआरटी है कैंडल रेंज थ्योरी का, तो ये वही है हमारे पास। अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे होगा, देखो अब इसमें एक और चीज़ बता दें, इनके टारगेट्स आप जो करोगे तो एक सीआरटी का जो 50% होता है, ठीक है, कैंडल का जो 50% होता है, पहला टीपी आपने वहाँ तक रखना है कम से कम, ठीक है। और मैक्सिमम जो है ना उसके लास्ट तक, लेकिन जो है ना ज़्यादा ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि 50% तक, क्योंकि कभी कभी सीआरटी सिर्फ 50% को डन करके फिर रिवर्स हो जाती है। वो क्यों होती है वो भी मैं आपको फिर बाद में रीजंस बताऊँगा, और आप उसे पहले ही जान पाओगे कि ये जो है ना 50% से क्यों गया। मोस्टली लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो बस सिर्फ अंदाज़े लगाते कि जाएगा कि नहीं जाएगा, और फॉर्म में आके जो है ना ट्रेड को पूरा कवर नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, जो क्लासिक सीआरटी बनती है ना, तो इसके कुछ अपने की लेवल्स भी है। सारे सीआरटी जो है ना, आपने ये चीज़ अगर ये पैटर्न ऑब्जर्व करना भी है तो एवी हवा में जो है ना किसी भी जगह पे आपने इस चीज़ को ट्रेड नहीं करना जब तक आपका कोई की लेवल ना हो। की लेवल से क्या मुराद है, वहाँ पे कोई एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक या कोई इस तरीके से, मतलब मान लो यहाँ पे कोई ओल्ड लिक्विडिटी पूल हो, मान लो इस तरीके से कोई हाइज बने हो जिसको ये स्वीप किया हो, ठीक है, इसने मतलब इसने अगर वो स्वीप नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये एक हाई है लिक्विडिटी पूल, इसको स्वीप किया है, उसके बाद जो है ना ये इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन बनी है, तो फिर जाके आप इसको कर सकते हो। मान लो इसका जो ओल्ड हाई और लो जिसे हम बोलते हैं ना, ये जो पिछली लिक्विडिटी पूल होती है, तो ये जो है ना हमारे पास एक लिक्विड एंट्री का जो की लेवल है, एक वो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया, कोई भी की लेवल हो, ठीक है। लोग इसको गिनते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप की लेवल होते हैं, भाई सारे, कोई भी पीओआई हो, ठीक है, आपके पास कोई भी पीओआई हो आप उसको ले सकते हो अगर आपको पीओआई की जगह पे ये पैटर्न बने। देखो मैंने आपको टर्टल सूप का रीज़न तो बता दिया, टर्टल सूप कहाँ पे बनता है, ऐसे तो ये हर जगह पे आपको ये पैटर्न दिखेगा, लेकिन अगर किसी जगह पे पीओआई ना हो तो टर्टल सूप फिर देखने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर एक जगह पे पीओआई है तो और टर्टल सूप बन गया है तो ये चीज़ आपके लिए एक कन्फर्मेशन का ज़रिया है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि टर्टल सूप देखते ही वही जगह पे है, क्योंकि वो तो टर्टल सूप हुआ ही नहीं जहाँ पे कोई पीओआई ना हो, ठीक है। वो तो एवं ही बस वो उसने जो है ना अपने किसी जगह का मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लिक्विडिटीज़ को लेके जो है ना वो कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है, या बाय साइड सेल साइड दोनों की लिक्विडिटी ले लेता है, लेकिन वो रैंडमली होता है। अगर आपके पास पीओआई नहीं है तो आपके पास वो टर्टल सूप है नहीं, और अगर टर्टल सूप नहीं है तो आपका सीआरटी है नहीं, और जब अगर आपका सीआरटी नहीं है तो आप फिर प्ले क्या कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीआरटी तभी वैलिड होगा जब आपका टर्टल सूप होगा, और टर्टल सूप कहाँ पे होता है, जहाँ पे पीओआई कोई की लेवल होता है। और अगर आपके पास कोई की लेवल नहीं है और आप एवे सीआरटी देख रहे हो तो आपके पास सीआरटी नहीं बना, बल्कि आप उसमें ट्रैप हो जाओगे, मार्केट आपको थोड़ा सा ऐसे धोखा देगी और फिर जो है ना रिवर्स कर जाएगी, तो आप बोलोगे कि सीआरटी फेल हो गया। लेकिन हालांकि आप जो है ना की लेवल्स को नहीं देख रहे हो सही तरीके से, और आपका टर्टल सूप वहाँ पे है नहीं। हाँ मान लो वहाँ पे जो है ना कोई की लेवल हो और वहाँ पे सीआरटी सॉरी की लेवल हो, लेकिन आपके पास वहाँ पे कोई टर्टल सूप ना हो, तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर भी जो है ना आपको जो है ना वो मार्केट इस तरीके से चली जाएगी। तो इस वजह से टर्टल सूप उसमें देखना लाजमी है। इसलिए जो मैंने बोला कि जो सीआरटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो जो है ना आपके पास टर्टल सूप बहुत ज़्यादा बिग रोल है उसका, ठीक है। और मोस्टली जो आपके ट्रेड फेल होते हैं सीआरटी के, वो इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक की लेवल होना चाहिए, की लेवल के बाद आपके पास एक टर्टल सूप होना चाहिए, ठीक है। वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से दिखेगा, मान लो ये वाली जो कैंडल है ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है। फिर जो ये वाली सेकंड कैंडल है ये क्या करती है, ये तो जो इस यहाँ पे एक स्विंग बने हुए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, ये थोड़ा सा हाई लेके इस कैंडल का हाई लिया, ठीक है, इस वाले कैंडल का ये हाई लिया, फिर उसके बाद क्या करती है वो वापस से इस स्विंग का
जो नीचे की तरफ आ जाए इस स्विंग की लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें टोटल सूप हुआ, इसने क्या किया, पहले इसकी लिक्विडिटी ली, फिर इसके बाद इसकी ली, तो ये हमारे पास एक टोटल सूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने बाई साइड की भी ली, सेल साइड की भी ली, तो ये हमारे पास जो है ना एक टोटल सूप, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास टोटल सूप हो गया। अब आप इसमें एंट्री कहाँ पे करोगे, देखो एंट्री में इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एंट्री में जो है ना आप क्या करते हो कि आपके पास जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से बल्कि चलो इस तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो कैंडल आपके पास बनी होगी, देखो यहाँ पे आपके पास जो बाई साइड की तरफ गया, नीचे की तरफ इसने टोटल सूप कर दिया, तो इसमें तो एक ये होता है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास एक एंट्री वाला लेवल है। दूसरी तरफ जो आपके पास टोटल सूप के पास अगर एफ वगैरह है तो ये और भी बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई पी होगी, एफ वगैरह होगी, ठीक है, तो उस पर भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जो एम हो जाता है ना, और एम के बाद रिट्रेस वगैरह होता है, उस पर भी आप एंट्री ले सकते हो। प्लस जो ये यहाँ पे एक लेवल होता है, जैसे मैंने बोला कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसे जाके दे सकते हो कि आपके पास एक की लेवल होना चाहिए, ठीक है। की लेवल नहीं, सॉरी गलत हो गया मैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आपके पास जो है ना यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी होगी, ठीक है, या कोई भी कैंडल हो, उसका लो लेने के बाद जो है ना आप उसके जो है ना ले सकते हो। वो हालांकि वो टर्टल सूप ही होता है छोटे टाइम फ्रेम का, लेकिन उसको लेने के बाद जो है ना आप उस पर जो है ना एंट्री ले सकते हो। उसको मॉडल 1 भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं पे डेली की सीआरटी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सीआरटी है, इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सीआरटी है, यहाँ पे देखो मान लो इसका हाई लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली का है तो पहले मैं आ जाता हूँ डेली का 1 आवर पे भी मैं देख सकता हूँ, और इससे थोड़ा बहुत छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। फिर बाद में मैं गाइड करूँगा किस टाइम फ्रेम का किस टाइम फ्रेम में आपने देखना है। देख लो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो कैंडल है उसका हाई लिया है। अब इसमें देखो आपकी पहली एंट्री कहाँ पे आती है, देखो इस कैंडल ने यहाँ पे जो है ना इसकी हाई ली, ठीक है। अब देखो जो पिछला कैंडल था उसका सीआरटी का हाई इसने लिया। अब इसमें आपकी एंट्री कहाँ पे बनती है, देखो यहाँ पे ये ब्लू कैंडल है ना, ये इसकी आपकी जो है ना पहली एंट्री जो आपकी बनती है मॉडल 1 पे, वो ये वाली होगी, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास क्या हुआ कि आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। जो भी यहाँ पे बड़ी कैंडल हो, लेकिन अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर इसमें विक्स बड़ी बड़ी बन रही है और बॉडी छोटी जिस तरीके से ये वाली है, तो आपने उस कैंडल को नहीं लेना, बल्कि उस कैंडल को लेना है जिसकी बॉडी बड़ी हो, विक्स उसमें छोटी हो, ठीक है। और इसी साइड पे मतलब जिसने लिक्विडिटी ली हो ना, तो उससे इस साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपका वो वैलिड होगा। अच्छा, अगर इसको एक और तरीके से देखा जाए, मान लो ये चीज़ तो मैंने ले ली, लेकिन ये मैंने क्यों ली, तो इसका लॉजिक क्या है, इसी कैंडल को क्यों लिया है, ना तो ये आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना कोई एफ, तो क्या चीज़ है, मैंने इसको लिया क्यों है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। जब आप इसे लाइन चार्ट पे देखोगे ना, तो देखो आपके पास कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया, तो इसकी एक टर्टल सूप है, ठीक है। तो टर्टल सूप एंट्री है इसकी, ठीक है। जब आप इसको जो है ना कैंडल चार्ट पे देखोगे तो आपको ये कैंडल भी दिखेगी, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप इस कैंडल को लेते हो और इसी कैंडल को मार्केट टैप कर दी है, और इसका जो सीआरटी टारगेट है, कैंडल का जो लो होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसका जो टारगेट है सीआरटी का लो, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं 1 आवर पे, ठीक है। तो यह हमारे पास जो है ना सीआरटी का जो लो टारगेट है वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया सीआरटी का जो टारगेट है वो हमारे पास यहाँ से एक मॉडल 1 इसे बोला जाता है, ठीक है। ये वाली जो एंट्री होती है इसको मॉडल 1 बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री कहाँ से हो सकती है, ये जो आपके पास सॉरी ये वाला नहीं है, आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। प्लस आपकी जो ये एफ है, ठीक है, इससे भी ले सकते हो। और जहाँ पे आपका जो एम होता है, ठीक है, एम के बाद जो आपका रिट्रेस होता है, तो उसमें भी जो है ना आप एंट्री ले सकते हो। तो ये इसके मुख्तलिफ एंट्री के तरीके हैं, आप उस पर जो है ना एंट्री ले सकते हो। अच्छा, तो एंट्रीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया, साथ में जो है ना हम इसका मॉडल 1 भी डिस्कस कर लिया। और इसका लॉजिक क्या था, क्योंकि इसमें टर्टल सूप होता है। अच्छा, और ये मैंने
जगह इसी जगह पे क्यों देखा है? तो मान लो ये जो आपकी CRT बनी है, ठीक है, ये कहाँ पे बनी है, ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे ही मुझे यहाँ पे एक CRT देखने को मिली है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इस CRT को वैलिड बनाया। मान लो यहाँ पे कोई PY नहीं होता तो मैं इस CRT को नहीं लेता, क्यों? क्योंकि इस CRT फिर वर्क ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे पास ये वाला टर्टल सूप ना होता, ठीक है, मान लो मेरे पास इसमें टर्टल सूप नहीं होता तो ये CRT भी वर्क नहीं करती मेरे पास, ठीक है। तो इस वजह से जो 3 कैंडल CRT है हम इसको तभी वैलिड मानेंगे, सिर्फ 3 कैंडल ही नहीं, सारे के सारे जितने भी टाइप्स है उसको हम तभी वैलिड मानते हैं जब हमारे पास कोई की लेवल होता है, नेक्स्ट हमारे पास कोई टर्टल सूप होता है और टर्टल सूप के बाद जो है ना हम इस पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, हमारे पास एक क्लासिक CRT का ये लेक्चर था, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास किस ऑफ डेथ की एंट्री है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं की। तो देखो जो हमारे पास टर्टल सूप होता है, मैंने बोला ना कि एक सेल साइड की लेती है और बाई साइड यानी दोनों साइड की उसकी लिक्विडिटी ले जाती है, ठीक है, जब वो रिवर्स करती है। तो अब मान लो ये हर 20 कैंडल के बाद होती है, 40 कैंडल बाद या 60 कैंडल बाद, ठीक है। ये जो है ना IPDA का एक रूल है कि उसमें ये एक रेंज हमें बताए थे। मान लो यहाँ पे क्या है, इसने स्वीप किया, ठीक है, तो इसने जब स्वीप किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये खुद देख लो 20 कैंडल के अंदर इसने क्या किया, ये एक स्विंग बनाया, इसकी सेल साइड लिक्विडिटी पूरी हुई और उसके बाद क्या हुआ, 20 कैंडल के अंदर एग्जैक्ट इसका क्या हुआ, हमारे पास एक टर्टल सूप हुआ है। तो हर 20 कैंडल में आपको ये जो है ना एक टर्टल सूप मिलेगा जिसमें सेल साइड और बाय साइड दोनों की तरफ लेगा, ठीक है। कभी कभी जो नहीं मिलता ना तो उसका जो है ना बाकी कैंडल दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं, वो फिर तेजी से भागने लगता है। तो हाँ, आपके पास हर 20 कैंडल में एक CRT नहीं, हर 20 कैंडल में आपके पास जो है ना एक टर्टल सूप होता है। लेकिन वो जो टर्टल सूप होता है ना आपके पास, तो हर टर्टल सूप को हम किस ऑफ डेथ नहीं बोल सकते, सिर्फ वही टर्टल सूप आपके पास किस ऑफ डेथ होती है जो आपके पास पता होता है कि यार मेरा CRT का ये टारगेट है और ये लास्ट हमारे पास टर्टल सूप होने वाला है, इसके बाद कोई और नहीं। तो जो लास्ट टर्टल सूप होता है जो आपको टारगेट हिट करने में आपके पास जो हेल्प करता है उसे बोलते हैं किस ऑफ डेथ एंट्री, ठीक है। यानी आप उस टर्टल सूप पे जो एंट्री लेते हो वो आपके पास किस ऑफ डेथ की एंट्री बन जाती है। और जब आपके पास किस ऑफ डेथ की एंट्री आपके पास मॉडल 1 के साथ इकट्ठी एक साथ मिल जाती है ना, तो वो फिर मार्केट जो है ना उस पर आपने डायरेक्ट एंट्री लेनी है। चाहे आपको वो जैसी टैप होती है ना, आपने उसको थोड़ा सा बस देखना है, उसमें आपके सपोर्ट में 1 मिनट में भी आपके पास छोटी सी FVG या कुछ भी बने ना, FVG को छोड़ो, बस थोड़ी सी आपको रिजेक्शन मिले ना तो वहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। क्योंकि जब आपके पास ये मॉडल 1 है और यही पे आपका टर्टल सूप भी आ रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या करना है आपको पता है, ऐसी जगह पे आपको जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री करनी है। और आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट बिना किसी रिट्रेस के मार्केट सीधा के सीधा जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे किसी बन गया है, क्यों? क्योंकि देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, ठीक है, नीचे तक, ठीक है। अब CRT का टारगेट भले ही हमारे यहाँ पे था, लेकिन हमारे पास जो एक और टर्टल सूप है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे एक और भी हो जाए और हमारे बायस अगर और भी डाउन साइड की तरफ है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो 20 कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हुए है ना, दोबारा से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कैंडल के अंदर इसने जो है ना टर्टल सूप किया। कैसे? इसके पहले सेल साइड के लिए फिर बाई साइड के लिए। तो ये हमारे पास जो है ना एक और लेवल आ गया और जैसे इसके ऊपर जो है ना हमारे पास मॉडल 1 का भी जो है ना एक एरिया था। तो मॉडल 1 और जो ये वाला टर्टल्स होता है एक दूसरे के साथ जो है ना एक साथ मतलब एक ही जगह पे आ गए। तो इस वजह से हमने क्या की, यहाँ पे जो है ना हमारे पास किस ऑफ डेथ की एंट्री बनती है और यही से जो है ना आप एक और एंट्री ले सकते हो, अपने टारगेट तक इसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास किस ऑफ डेथ क्या होती है कि वो लास्ट टर्टल सूप होता है और कुछ नहीं होता। जैसे उन्होंने नाम चेंज किए हुए, वो बेसिकली एक टर्टल सूप ही है, लेकिन जस्ट वो लास्ट टर्टल सूप होता है जो कि टारगेट अचीव करने तक हेल्प करती है। लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि अगर ये लास्ट वाला टर्टल सूप अगर इसके साथ जो है ना एक साथ मिल जाती है ना, तो जो हमारे पास मॉडल 1 होता है तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है जो कि टारगेट को अचीव कुछ ही कैंडल में कर देती है। तो इस वजह से हम इसको लेते हैं। तो ये था पहला लेक्चर क्लासिक CRT का। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।